जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना है ना। आप सोचो कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भी अटपटा लग रहा होगा, और जो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, वहाँ की खूबसूरती के बारे में जानते हैं, वहाँ के धार्मिक पर्यटन के बारे में जानते हैं, वहाँ की बर्फीली वादियों के बारे में जानते हैं, उन्हें भी अटपटा लग रहा होगा। जो जम्मू कश्मीर जाकर होकर आए हैं, घूम कर आए हैं, उन्हें भी अटपटा लग रहा होगा। और जो जम्मू कश्मीर गए नहीं हैं लेकिन जानते हैं कि कितनी खूबसूरत वादी है। हाँ, ठीक है कि चूँकि वो सरहदी हमारा यूनियन टेरिटरी है, अब यूनियन टेरिटरी है, पहले वो रियासत हुआ करती थी। तो अगर वो सरहदी इलाका है तो वहाँ पर आपको पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वो वहाँ पर लगातार कोशिश करता रहता है कि उसको डिस्टर्ब करके रखा जाए। इसलिए वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आतंकी घटनाएं भी कई बार होती रहती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी में जो तैनात जवान हैं वो डट कर मुकाबला करते हैं और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई ये कह दे कि जम्मू कश्मीर के फला किसी हिस्से में आप ना जाएं या वो जाना बेहतर नहीं है, तो आपको लगेगा भी वक्ती तौर पे तो ऐसी बात हो सकती है। अगर पहलगाम में, जहाँ पर अभी आपको याद होगा पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी अप्रैल के महीने में, उसके बाद भी अब पहलगाम खुल चुका है, वहाँ पर भी टूरिस्ट जाते हैं। तो अभी वहाँ पर मामला क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर में सियासत जो इन दिनों हो रही है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और उस सियासत को लेकर कई तरह के तबसरे हो रहे हैं कि आखिर ये कैसी सियासत है। क्या कोई सियासत ऐसी हो सकती है कि जिसके नतीजे में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चे पढ़ें और डॉक्टर बने, उस इंस्टीट्यूशन को बंद करना पड़ जाए, उस इंस्टीट्यूशन पर ताला लगाना पड़ जाए? क्या कोई ऐसी सियासत हो सकती है? क्या ऐसी सियासत के बारे में आप सोच सकते हैं? उसे आप सराहेंगे? चूँकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते, अपना भविष्य बनाते, वो अगर डॉक्टर बनते तो किसके काम आते? जम्मू कश्मीर के या देश के दूसरे हिस्सों के काम आते, नागरिकों के काम आते। तो आखिर ये सियासत कैसी है जो न सिर्फ ये कि उन तमाम 50 बच्चों का जहाँ पर वहाँ जिनका वहाँ दाखिला हुआ था उनके करियर पर सवाल लग गया, साथ ही साथ जितने भी उससे जुड़े तमाम लोग थे, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे जुड़े जो वहाँ पर मरीज़ जाते हैं, उनका इलाज होता, बहुत तरह की चीज़ें, उस सब पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। अब वो एक सत्र के लिए हो चाहे 5 सत्र के लिए हो। सवाल क्यों हुई सर? असल में आज उससे आगे मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले कहीं ना कहीं इस सियासत का शिकार MBBS का एक इंस्टीट्यूशन तो हो ही गया, जिसका नाम क्या था पता है ना आपको? मालूम है, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। मतलब आप समझ लें कि कहा जाता है कि डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं वो भगवान का एक रूप होता है, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसपे भगवान का नाम शामिल है, माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। लेकिन उसमें फ़िलहाल पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ कोई बच्चा पढ़ के डॉक्टर नहीं बनेगा, वहाँ ताला लग गया। किसका आउटकम है? सियासत का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर थम नहीं रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और अब बारी किसकी आ गई है? लॉ की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका क़याम जम्मू कश्मीर में होना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसका क़याम कहाँ होना है? जम्मू कश्मीर में होना है। तो जो जम्मू कश्मीर लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक खित्ता है। पहले इसमें 2019 से पहले इसमें लद्दाख भी शामिल था, अब 2019 के बाद लद्दाख इससे अलग एक यूटी बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो यही जानते हैं भाई जम्मू कश्मीर एक जगह है। खासतौर से जम्मू में आप देखिए वहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिए वो कितना मशहूर है। अक्सर वहाँ पर लोग जाते हैं, और कई ऐसे वहाँ पर मंदिर है, माता वैष्णो देवी मंदिर है, दूसरी मंदिर है, जहाँ पे वो जाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, और फिर कश्मीर भी जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती देखते हैं और चले आते हैं। लेकिन वहाँ सियासत ये हो रही है कि जम्मू में कोई चीज़ बने, कश्मीर में ना बने, कश्मीर में कोई चीज़ बने, जम्मू में ना बने। अब आप देखिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसका क़याम होना है, और वो इत्तेफाक से कश्मीर डिवीज़न जो है वहाँ पर उसका क़याम होना है। वो प्रपोज है कि वहाँ उसकी एक भव्य जो है उसकी इमारत बनेगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नाम क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। लेकिन वहाँ सियासत ही उठ रही है। वहाँ पे अब एक धड़े से बात आ रही है। बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम है आरिफ पठानी। उनका ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से और मौसम की दृष्टि से हम ये चाहेंगे, हमारी मांग होगी कि वो जम्मू में बनाया जाए। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से वो उतनी सुरक्षित जगह नहीं है? जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खित्ता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे?
विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी पर्यटक हैं, चाहे वो देश के हो या देश के बाहर के हों, क्या उनको भी एक संदेश जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह नहीं है तो वहाँ ना जाएं? अगर वहाँ टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तमाम ऐसी रियासतें हैं जिनका बहुत अच्छा खासा जो जिनकी आर्थिकी है, जो उनकी पूरी इकोनॉमी है, जो रेवेन्यू है, वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है, वो पर्यटन इंडस्ट्री पर ही वो डिपेंड करता है। तो ये कैसे संदेश जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा कि कश्मीर के मुकाबले जो है जम्मू में, जिसका मतलब तमाम जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उनको एक संदेश जा रहा है, टूरिस्ट आना बंद कर देंगे अगर, क्या आप ये चाहेंगे? तो फिर क्या होगा उसकी आर्थिकी का, उसकी इकोनॉमी का? इसी तरह से आप हिमाचल को देख लें, वहाँ के भी जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है टूरिज्म हो, वहाँ पर्यटन जो है फले फूले। उत्तराखंड को आप ले लीजिए, वहाँ टूरिज्म है, वहाँ पर्यटन फले फूले, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती है। तो इस तरह से ये जो सियासत होगी, हालांकि इसके बारे में अभी बातें सामने आई है, जो सीएम का जो अपना स्टेटमेंट आया वो मैं आपको सुनाऊंगा कि सीएम क्या कह रहे हैं इस बारे में। जम्मू में IIT है, जम्मू में IIM है, सीएम खुद कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस पर भी हम बातचीत करेंगे, इससे फैसला करेंगे, इस पर हमारे डायलॉग होगा, इस पर एक सर्वसम्मति बनाई जाएगी। लेकिन कुछ इस तरह की सियासत करना कि पढ़ने पढ़ाने का दौर, पढ़ने पढ़ाने जैसे इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें भगवान का नाम लगा है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस का शब्द, उसे ताला लगाना पड़ गया। फिर कोई ऐसी सियासत जो है वो रूप ले रही है कि वहाँ पर फिर नेशनल यूनिवर्सिटी भी शायद बने कि ना बने, फिर शायद हमें सुर्खियाँ लगानी पड़े कि बनने से पहले उसे ताला लग गया। आप सोचें कि ये सियासत कहाँ लेके जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के छात्रों को, स्टूडेंट्स को खास तौर से। तो अब आपको इस पर गौर करना है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसके ताल्लुक से क्या स्टेटमेंट दिया है, आप सुने। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले, एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे, फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। सुना आपने, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अब सवाल ये कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको कहना क्यों पड़ रहा है? चूंकि एक पॉलिटिशियन है, एक MLA है, आप उनको पहले सुने वो क्या कह रहे हैं कि किन बुनियादों पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। आप ये उनका बयान सुने, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये सियासत किस तरफ जा रही है। जितनी सुर्खियाँ अभी बटोरी गई हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस के नाम पर, क्या फिर से स्टोरी तैयार हो रही है, फिर से कोई सियासत तैयार हो रही है, फिर से ऐसी कोई सुर्खी बनेगी? अगर ऐसा होता है तो इसे क्या कहा जाए? ये बहुत ही बेहतर होगा या नहीं होगा, ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला?